क्या विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है? आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि कल्कि अवतार तो कलयुग के अंत में जन्म लेने वाले थे और कलयुग का टोटल ड्यूरेशन तो 4,32,000 साल का है। लेकिन रियलिटी में क्या आपको पता है कि त्रेता युग और द्वापर युग का ड्यूरेशन 12,96,000 और 8,64,000 साल लिखा हुआ था। लेकिन कई सारे सबूतों से हमें यह पता चलता है कि द्वापर युग आज से करीब 5,000 साल और त्रेता युग आज से करीब 7,000 साल पहले बीत चुके हैं। मतलब युग बस कुछ हजार सालों में ही खत्म हो रहे हैं। तो क्या कलयुग का अंत भी नजदीक है? चलिए आपको एक और शॉकिंग चीज बताते हैं। सदगुरु के हिसाब से कलयुग ऑलरेडी खत्म हो चुका है और अभी हम द्वापर युग में जी रहे हैं। जब मैंने इस पर थोड़ी रिसर्च की तब मैंने भी कुछ शॉकिंग फैक्ट्स पाए, क्योंकि मुझे ऐसी 2 चीजें मिली जो सदगुरु के इस थ्योरी को सही प्रूव करते हैं। उनमें से पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है वेद। अगर वेदों में देखा जाए तो युग का टोटल ड्यूरेशन करीब 12,000 साल बताया गया है, जिसमें से कलयुग बस 1200 साल का है और इस हिसाब से कलयुग ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब दूसरी चीज जो इसको सपोर्ट करता है वो है दी होली साइंस बुक, जिसमें लिखा गया है कि युगों का टोटल ड्यूरेशन 12,000 साल का ही है, लेकिन युगों का जो साइकिल है वो टोटल 24,000 साल का होता है। इसको ऐसे समझिए कि पहले हम सतयुग से कलयुग आते हैं और हम फिर वापस कलयुग से सतयुग की ओर जाते हैं। और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि धरती में कोई भी चेंज इतना सडनली नहीं होता। अगर इसके हिसाब से हम 2 कलयुग को एक के बाद एक रखते हैं और फिर कलयुग का टोटल ड्यूरेशन करीब 2,500 साल का आता है, जिसका मतलब फिर से यही निकल रहा है कि कलयुग ऑलरेडी खत्म हो चुका है। लेकिन थोड़ा और रिसर्च करने के बाद मुझे 2 ऐसी चीज़ें मिली जो इसको पूरी तरीके से गलत प्रूव करती है। वो है पुराण और श्रीमद् भागवत गीता, क्योंकि पुराणों में एक कंसेप्ट है दिव्य वर्ष का। मतलब वेदों में जो युगों का ड्यूरेशन 12,000 साल का बताया गया है वो दरअसल 12,000 दिव्य वर्ष है, जिसको ह्यूमन ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 360 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर कलयुग को 12,000 साल का बताया गया है, उससे अगर 360 का मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल 4,32,000 साल का आता है। अगर हम ये मान लें कि एक के बाद एक कलयुग आता है तो कलयुग का ड्यूरेशन 8,64,000 साल हो जाएगा। दूसरी चीज जो इसे गलत प्रूव करता है वो है कल्कि पुराण और श्रीमद् भगवत गीता, क्योंकि कल्कि पुराण में हमें कल्कि अवतार के बारे में इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताई गई है और श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर युग में वह अवतार धारण करते हैं और पाप का अंत करके धर्म की स्थापना करते हैं। और क्योंकि कल्कि अवतार अभी भी नहीं आया है, इसका मतलब हम मान सकते हैं कि कलयुग का अंत अभी भी नहीं हुआ है। तो एग्जैक्टली कब खत्म होगा यह कलयुग? अगर हम द्वापर युग और त्रेता युग की टाइमलाइन का पता करें तो उससे हमें यह पता कर सकते हैं कि कलयुग कब खत्म होगा, क्योंकि उसमें हमें पता चल जाएगा कि रियलिटी में युगों का ड्यूरेशन वेदों को फॉलो कर रहे हैं या फिर पुराणों को। और यह करने के लिए हम रामायण और महाभारत में जो एस्ट्रोनॉमिकल डाटा दिया गया है उनका सहारा लेंगे। रामायण में हमें भगवान राम के जन्मदिन की प्लैनेटरी पोजीशन दिए गए हैं और उस डाटा को प्लैनेटरी सॉफ्टवेयर में डाला गया तो वह डेट निकली 10 जनवरी 5114 BC, करीब 7,000 साल पहले। हम मान सकते हैं कि रामायण हुई थी। सिमिलरली हमें महाभारत में भी बताया गया है कि 18 दिनों के महाभारत में 2 ग्रहण हुए थे। अब 2 ग्रहण इतनी जल्दी तभी हो सकते हैं जब एक सूर्य ग्रहण हो और दूसरा चंद्र ग्रहण हो, और इस डाटा को जब चेक किया गया तब मिला ऐसा पिछले 2000 सालों में ही हुआ है। लेकिन क्योंकि इतने सालों में प्लैनेट्स कई बार सेम पोजीशन रिपीट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको फाइनल कंक्लूजन नहीं मान सकते। इसलिए अब हम आर्कियोलॉजिकल प्रूफ का सहारा लेंगे। फिलहाल 2 चीजें हैं, एक राम सेतु जिसका कार्बन डेटिंग करने पर हमें यह पता चलता है कि यह 8,000 साल पुराना है, और दूसरा द्वारका नगरी का मिलना, जिसके अर्ली कार्बन डेटिंग से यह रिसर्च कर पता लगाया गया है कि यह कम से कम 9 से 10,000 साल पुरानी है। यह द्वारका नगरी राम सेतु से पुराना निकल रहा है। शायद द्वारका नगरी उस टाइम तक एग्जिस्ट करती थी। मतलब इससे हमें साफ पता चलता है कि रामायण और महाभारत के बीच में कुछ ज्यादा सालों का अंतर नहीं है। और इन सब में हमें एक बात साफ पता चलती है कि युग लाखों साल वाले टाइम फ्रेम को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो कलयुग कब खत्म होगा वो पता करने के लिए जो लास्ट सोर्स हमारे पास बचा है वो है भविष्यवाणी का। दरअसल आज से लगभग 600 साल पहले उड़ीसा में 5 संतों के ग्रुप ने मिलकर भविष्यवाणी का नाम की किताब लिखी थी, जिनमें से एक अच्युतानंद दास को दिव्य दृष्टि प्राप्त था, जिसके सहारे उन्होंने कलयुग में घटित होने वाले कई सारे भविष्यवाणी का उस किताब में लिख दी। उन भविष्यवाणियों में से कुछ गलत प्रूव हुए, लेकिन इनमें से कई सारे सही प्रेडिक्शन भी है जो अब आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस किताब में यह भी लिखा गया है कि कलयुग का धाम मतलब जगन्नाथपुरी का मंदिर कलयुग के अंत में पानी में डूब जाएगा और कलयुग का जो फाइनल
बैटल होगा वह कटक के एक फोर्ट में लड़ा जाएगा। और उस किताब में उन्होंने इसका प्रॉपर डेट भी मेंशन किया है कि यह सब कुछ साल 2020 से लेकर 2025 के बीच में होगा, मतलब कलयुग 2025 तक खत्म होने वाला है। इस वीडियो में बताए गए सारे फैक्ट्स और एविडेंस के हिसाब से हम पहला कंक्लूजन बना सकते हैं कि कलयुग अभी भी खत्म नहीं हुआ है, और दूसरा कंक्लूजन हम ये मान सकते हैं कि कलयुग का 4,32,000 साल बाद ही नहीं होगा, बल्कि उससे बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। कलयुग कब खत्म होगा इसकी एग्जैक्ट समय का कोई भी प्रूफ हमें नहीं मिला है, लेकिन अगर हम भविष्यवाणिका को देखें तो उसके हिसाब से कलयुग 2025 तक खत्म होने वाला है। आपका इस विषय में क्या मानना है नीचे कमेंट कर जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को आप मिस ना करें इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।